पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। जो पहला मैंने कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, होलोजोइक। और होलोजोइक जो है वो हमने हमारे सिलेबस में है दो का, किस किस का, अमीबा का एंड ह्यूमन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अमीबा। अमीबा तुम सबको पता है। देखो अमीबा जो है वो क्या है, यूनिसेल्यूलर है। कौन सा है, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म तुमने देखा होगा कि भाई वो ना इस टाइप का होता है और पूरी बॉडी पे उसकी सीलिया होती है। क्या होती है, सीलिया। इसको हम कहते हैं पैरामीशियम। क्या कहते हैं, पैरामीशियम। ये मेनली ना हमारे चप्पल की तरह होता है, चप्पल ऐसे, एंड देन जो पीछे फीट वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको स्लीपर सेल भी कहा जाता है। तो ये सीलिया क्या करता है, इसको फूड को ना अंदर अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जो अमीबा का स्ट्रक्चर अगर तुमने देखा होगा तो अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, जैसे मर्जी ड्रॉ कर दो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अमीबा। ये तुम उसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इसको हम क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये चीज क्या आ गया, न्यूक्लियस। एंड बीच में ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है हमारे अमीबा का मेन स्ट्रक्चर। अमीबा पहला मैंने क्या बताया, यूनिसेल्यूलर है। दूसरा क्या है, ये ओमनीवोरस है। क्या है, ओमनीवोरस। दैट मींस इट ईट्स एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है और साथ में प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है। एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें वो कौन सा आ जाएगा, होलोजोइक। राइट, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर होता क्या है, तो जैसे ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, तो अगर इसी अमीबा के साथ हम क्या करें, यहाँ पे बना दें कि ये हमारा क्या है, कोई फूड पार्टिकल है। क्या है ये हमारा, फूड पार्टिकल। ठीक है बच्चे, तो पहले स्टेप में क्या किया उसने, जैसे ही ऑब्जर्व किया कि ये फूड पार्टिकल है, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा वो, कि अपना जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको वो एक्सटेंड कर लेता है। तुमने सुना होगा कि जो अमीबा है उसमें क्या है, एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ये पार्ट को एक्सटेंड कर सकता है, किसी भी शेप में लेकर जा सकता है सेल मेम्ब्रेन को। तो ये क्या करता है, एक फॉल्स फीट टाइप स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इसको क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का क्या मतलब हो गया कि फॉल्स मतलब स्यूडो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फॉल्स, स्यूडो, और फीट इज मेंट फॉर पोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये अपनी क्या करता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या देते हैं, स्यूडोपोडिया। और इसके अंदर ये फूड पार्टिकल को क्या करेगा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जैसे इसने स्यूडोपोडिया क्या किया, एक्सटेंड किया, तो देखोगे क्या कि अगले स्टेप में ये क्या करता है कि ये जो स्यूडोपोडिया था ये पूरा का पूरा एक्सटेंड करता हुआ जो फूड पार्टिकल है उसको क्या करेगा, एक ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा सर्कल सा बना लेगा। ये दोनों जो स्यूडोपोडिया, ये जो एक्सटेंशन थी वो क्या होगी, एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ आ गया, हमारा बीच में। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट, ये जो तुम पार्ट देख रहे हो, ये क्या एक्सटेंड हो गया तुम्हारा, ये इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ फूड वैक्यूल। क्या बन गया ये हमारा, फूड वैक्यूल। वैक्यूल का क्या क्या काम होता है कि भाई किसी भी चीज को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पे जो वैक्यूल है वो क्या कर रहा है, स्यूडोपोडिया से क्रिएट हुआ है, और क्या काम किया उसने, फूड पार्टिकल को स्टोर करने का, दैट मीन्स ट्रैप करने का काम किया। ठीक है, अब जैसे ये बना तो यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इंजेक्शन। और इस केस में, अमीबा के केस में, दिस इज टर्म्ड एज फैगोसाइटोसिस। अमीबा के केस में हम इसको क्या कह देंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये फूड पार्टिकल इसके बिल्कुल ही बीच में आ गया। तुम्हें कहीं पर भी जो वैक्यूल है वो नजर सा नहीं आएगा, राइट। ये सारे के सारे उसमें क्या हो गया, एसिमिलेट हो गया।
क्या हो जाएगा, एसिमिलेट। एसिमिलेट का क्या मतलब होता है कि इंटरमिक्सिंग हो गई, डिफ्यूजन होता है ना इसमें, तो फूड पार्टिकल क्या हो रहा है इसके अंदर, एसिमिलेशन। एसिमिलेट मींस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, और ये जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू ड्रॉ एनर्जी। ठीक है बच्चे, इसके अलावा जो पांचवा स्टेप जाएगा वो क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये सारा का सारा फूड पार्टिकल इसके अंदर इंटरमिक्स हो गया, कहीं से भी ये क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगी। जैसे ट्रैपिंग भी सारा कुछ हुआ, ये मिक्स अपनी आप ही ये क्या हो जाएगा, बॉडी से इजेस्ट हो जाएगा। इजेस्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, दैट मींस एक्सक्रीशन हो जाएगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर जो अनडाइजेस्टेड चीज, इसमें तो अनडाइजेस्टेड कुछ बचता ही नहीं है अभी बाकी केस में, वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद हम जो अगला करेंगे वो ह्यूमन का करेंगे। अमीबा के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो किसमें है, ह्यूमन में। ठीक है, अब ह्यूमन को भी ध्यान से देखो। ह्यूमन क्या है, टेरेस्ट्रियल है, हम पानी में तो रहते हैं, वो एक्वेटिक है, ये क्या हम ह्यूमन क्या है, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो लिख लो इनको साथ के साथ ही, टेरेस्ट्रियल के साथ अगला पॉइंट जो लिखोगे, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो रहा है, होलोजोइक, राइट। हम किस टाइप के हैं, क्या खाना खाते हैं, वी आर ओमनिवोर्स इन नेचर। ठीक है, और ओमनिवोर्स मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारी मेन कंस्ट्रक्शन है। ह्यूमन को अगर हम देखें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ह्यूमन में क्या हो रहा है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो। तो जो न्यूट्रिशन हमने लिया वो कहाँ के लिए लिया, इसके अंदर लिया, और इसको हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, स्पेलिंग चेक कर लेना। और दूसरा जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंड जितनी भी ग्लैंड्स होंगी ना, उनका काम होता है कुछ ना कुछ सेक्रीट करना। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, कुछ ना कुछ सेक्रीट करना। सेक्रीट करना मतलब निकालना। तो क्या चीजें निकालती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं बेटा, वो दो चीजें, या तो हॉर्मोन्स करेंगी, लेकिन डाइजेशन में क्या हॉर्मोन्स का काम होगा, नहीं होगा। और हम डाइजेस्टिव वर्ड लिख रहे हैं, तो भाई यहाँ पे जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है, एंजाइम्स। यानी ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो क्या निकालेंगी, कोई ना कोई एंजाइम्स निकालेंगी। और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स एक तरह के कैटलिस्ट हैं, एक तरह का क्या है, कैटलिस्ट है, which will help the reaction to right। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ह्यूमन के। और किस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मैंने कहा एक हमें ह्यूमन अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेटर है, ह्यूमन हमें मिल नहीं रहा, बट चलो। तो सबसे जो पहली चीज है वो क्या है तुम्हारा, माउथ। माउथ के बाद बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद है हमारा ईसोफेगस। अगला आ गया तुम्हारा स्टमक, एंड फिर आ गया इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड इंटेस्टाइन के बाद जो लास्ट आ गया एनस, ठीक है। यानी जो तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, एक ट्यूब है। क्या है ये, एक ट्यूब है, और ट्यूब की दोनों साइड से क्या है, ओपनिंग है। और ये वाली जो ओपनिंग है इसको हमने क्या कहा, माउथ, और ये वाली जो ओपनिंग है इसको हमने क्या कहा, एनस, ठीक है।
बीच में ये सारी चीजें, बीच में ये सारी की सारी चीजें। जो इंटेस्टाइन है तुम्हारा बच्चे वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, इन सब की मैं डिटेलिंग अभी करा रही हूँ, लेकिन साथ के साथ तुम्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पता होने चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला जो तुम्हारा है वो कहाँ पे है, माउथ के अंदर है। कौन सा है, माउथ के अंदर। और माउथ के अंदर जो है वो सैलिवरी ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, एंड सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रीट करेगा, सैलिवा। क्या करेगा, स्लाइवा। कई लोग कह देते हैं जो थूक होता है ना उसको कहते हैं। एंड ये है टाइलिन। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवा का ही वो आ जाता है, सैलिवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, एंड सैलिवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या है हमारा, टाइलिन। सैलिवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। ठीक है, दूसरी जो हमारी लोकेशन आती है वो आती है स्टमक। कहाँ पे है, स्टमक। स्टमक में भी दो है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम कौन सा करेगा, ये पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन। ठीक है, तीसरी जो तुम्हारी जगह है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन सा, बिगिनिंग में एल एंड। ये क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या था, इसमें ना सेक्रीशन आती है अलग अलग से। जो हमारे बॉडी का सबसे, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा है, मैंने कहा बिगिनिंग विद एल एंडिंग विद आर, लिवर। ठीक है, तो लिवर से जो है वो बाइल जूस आता है। क्या आता है, बाइल जूस। ये गॉल ब्लैडर से आएगा, मैं समझाऊंगी कैसे क्या होगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो दूसरी है तुम्हारी एक और ग्लैंड है, उसका नाम होता है पैनक्रियाज। क्या नाम है ये, पैनक्रियाज। और यहाँ से आएगा पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा आएगा, एंड इस पैनक्रियाटिक जूस में ना बच्चे तीन चीजें होती है। पैनक्रियाटिक जूस में कितनी चीजें होंगी, तीन। पहला है ट्रिप्सिन, सेकेंड है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एंड तीसरा है लाइपेज। कई बुक्स में पैनक्रियाटिक लाइपेज लिखा हुआ है। ठीक है, एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अलग से इंटेस्टाइनल जूस देता है। क्या देता है, इंटेस्टाइनल जूस। राइट, तो ये है तुम्हारा टोटल जो डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव कहाँ कहाँ लोकेशन है, कौन कौन सी जो एंजाइम्स हैं वो उन फूड के ऊपर एक्ट करेंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तुम्हारी डिटेलिंग है कि क्या क्या है, कैसे है। तो शुड वी बिगिन विद वन आफ्टर अनदर, है ना। तो माउथ जो है वो तुम्हारा जस्ट एक ओपनिंग है। माउथ क्या चीज है, एक ओपनिंग है। और ये ओपनिंग को अगर तुम देखो तो सराउंडेड बाय किससे है, लिप्स। अ पेयर ऑफ लिप्स है तुम्हारा, अपर लिप है एंड लोअर लिप है। और ये लिप्स के साथ जो सराउंडेड ओपनिंग है उसको हम क्या कह देते हैं, माउथ। तो जो माउथ का मेन काम है बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ एक काम है, एंड दैट इज इंजेक्शन। क्या काम हो रहा है इसका, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन। यानी कि खाना लिया और मुंह खोला और उसके अंदर डाला। अब जैसे मुंह खोला तो जो खोलने के बाद जो पूरा का पूरा एक ओपनिंग बनती है
उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी का मतलब होता है हॉलो स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटी? हॉलो स्ट्रक्चर। तो आ जैसे ही करते ना, तो ये जो आ वाला पार्ट है, जो ये पूरा का पूरा हॉलो स्ट्रक्चर है, इसको हम कह देते हैं कैविटी, बकल कैविटी, या फिर इसको कह देते हैं माउथ कैविटी, या फिर टेस्ट कौन सा होता है? रिटन एंड ओरल, तो इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है जी। अब इन सब में क्या है कि जो भी तुम्हारा बकल कैविटी है, माउथ कैविटी है या ओरल कैविटी है, यहाँ से मेन काम हमारा शुरू होता है। ठीक है, अब काम क्या शुरू होता है? यहाँ पे तो हमने कहा सिर्फ लिप्स है, यहाँ पे जैसे ही अंदर जाओगे तो सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है तुम्हारा? टीथ। सबसे पहला पार्ट क्या है? टीथ। और कितने टाइप ऑफ टीथ है तुम्हारी बॉडी में? टोटल 4 टाइप के हैं। इंसिजर्स या इंसाइजर्स, कनाइन्स एंड मोलर्स, और मोलर्स से पहले ही आना चाहिए था प्री मोलर्स। प्री मतलब पहले। ठीक है, देखो ये जो दोनों हैं, ये किस चीज के लिए? च्यूइंग टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? च्यूइंग टीथ। यानी इसका काम क्या है? चीजों को चबाना, जो हमारे यहाँ पे साइड में है, राइट। उसके बाद जो कनाइन्स है, इसको टीयरिंग टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी किसी भी चीज को काटने के लिए यूज होता है। ठीक है, फाड़ने के लिए, चीरने के लिए यूज होगा। एंड उसके बाद इंसाइसर्स जो है, इसको हम बाइटिंग टीथ कहते हैं। क्या टीथ कहते हैं? बाइटिंग टीथ। बाइटिंग का मतलब हुआ कि जैसे एप्पल वगैरह अगर खाना है या सैलेड वगैरह खाते हो तो क्या करते हो? तो वी जस्ट बाइट इट फ्रॉम दीज 4 टीथ्स। ठीक है, तो आगे वाली और जितनी भी हैं, ये टोटल जो है वो 32 इन नंबर होता है। कितना है टीथ? 32। 16 ऊपर, 16 नीचे। ठीक है, ये इंसाइजर्स जो है 4 ऊपर 4 नीचे। कनाइन्स जो है दोनों साइड्स में 2 1 1, एंड दोनों साइड्स में 2 1 1, यानी टोटल कितनी होंगी? 4। 1 2 ऊपर साइड्स में और 2 नीचे। ठीक है, बाकी कितनी बच गई? बाकी कितनी बची? 20। कितनी बची? 20। ये दोनों मिलाकर है। और इन 20 में से जो 4 होती हैं, वैसे जो स्पेशली होता है टीथ, वो कितना होता है? 28। 28 के बाद जो 4 है ना, वो कहते हैं अक्लदार है। हाँ। क्या है कि जब तक अक्ल नहीं आएगी तब तक नहीं होगी विजडम टूथ। तो अब ये जो विजडम टूथ होता है, ये कब आता है? व्हेन यू ग्रो अप आफ्टर 18 और 19। कईयों के जो है, कई लोग कहते हैं विजडम आया ही नहीं इसको। ठीक है, अक्ल आएगी, बट देन टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 30। ठीक है, 28 होता है बच्चों में, लोगों का 32। एंड व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, टीथलेस होता है। एंड व्हेन वन डाइज, वो भी टीथलेस होता है नॉर्मली, इन नॉर्मल कंडीशन। बाकी क्या है कि कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, है ना। चलो, यहाँ तक टीथ क्लियर हो गया। अब अगला जो हमारा पार्ट था वो क्या है? टीथ से थोड़ा आगे जाओगे, टीथ से थोड़ा आगे गए तो क्या है? क्या? टंग। तो टंग जो है ना बेटा, ये मस्क्यूलर है। क्या है? यानी इसमें कोई हड्डी नहीं होती। कहते हैं ना, एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन जब बातें निकलती है तो बहुत ज्यादा तोड़ के रख देती है। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक चीज है। इट इज टोटली मस्क्यूलर एंड मूवेबल है। क्या है ये? टंग को हिला सकते हो, ऊपर नीचे हर जगह लेकर जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इट कैरीज टेस्ट बड। क्या कैरी करेगा ये? टेस्ट बड्स। यानी जो भी खाना अच्छा है, बुरा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, वो सब किसका काम है? टंग। ठीक है, तो मम्मी का या कुक का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? ठीक है, तो अपने टंग को सुधारना। अगला जो इसका एक और मेन जो काम है वो क्या है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्या काम है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब जो ये मैस्टिकेशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ।
तो जैसे तुमने खाना जो है वो बाइट बनाया और मुंह के अंदर डाला, तो इस साइड से जो खाना इस साइड गया, या उसकी जो मूवमेंट होती है वो किसके कारण हो रही है, मैस्टिकेशन, या फिर उसमें जो थूक तुम्हारा मिल रहा है, थूक यानी सैलिवरी अमाइलेज, सलाइवा जो इसके अंदर मिक्स हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टंग के कारण। तो ये सारा काम कौन करता है, टंग। अब जरा 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद करो, तो मुझे लगेगा ना ये जो 2 पार्ट्स जहाँ मैंने कनेक्ट किया है, यहाँ से ना कुछ निकल रहा है और वो टंग के नीचे, दांतों के बीच में और टंग के नीचे वहां से ना पानी सा कुछ निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो क्या निकाल रही है, सलाइवा निकाल रही है। पूरे हमारे माउथ में, बकल कैविटी में 5 जगह ऐसा है जहाँ से निकलता है। 2 तो तुम्हें यही पता लग गया है ना, टंग के जो नीचे वाला पार्ट है, एक 2 जो है वो ऊपर से निकलता है, एक और, ठीक है। तो ये टोटल 5 जगह से जो है वो ये चीजें निकलती हैं। टीथ क्लियर है, टंग क्लियर है, एंड देन यहाँ पे जो मैंने बताया कि एक ग्लैंड है, और कौन सा ग्लैंड है यहाँ पे, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है जी। तो मेन जो फंक्शन है ना वो यहाँ पे किसका है, सैलिवरी ग्लैंड का है, जो क्या सक्रीट करता है, एक एंजाइम जिसको हम कह देते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। अब एक वर्ड याद रखना कि जब कभी भी सैलिवरी, और इसका दूसरा नाम टाइलिन है, ये +1 में जो मेडिकल लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो, जहां कहीं भी अमाइलेज है, जहां कहीं भी क्या होगा, अमाइलेज, वहां पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी। क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। जूनियर क्लासेस से तुम एक एक्सपेरिमेंट करते होगे, कहते होगे कि रोटी अकेला लो मुंह के अंदर और उसको थोड़ी देर जब च्यू करोगे तो वो मीठा मीठा लगने लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आज घर जाकर करना। पराठा नहीं, रोटी लेना, रोटी मुंह में डालना, कोई टेस्ट नहीं आएगा। जब हल्का उसको च्यू करना, बिना सब्जी के किसी चीज के च्यू करते जाओगे तो मैं हल्का हल्का ना वो मीठा सा लगने लगेगा, ठीक है। तो भाई क्यों हुआ मीठा, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो हम कहते क्या हैं कि जब कभी भी हम क्या खा रहे हैं, स्टार्च, यहाँ पे जो पहला डाइजेशन होता है वो किसका होता है, स्टार्च का। ये माउथ के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर काम किसने किया, ये वाला, एंड ये किस में आ गया, माल्टोज, किसके अंदर चेंज हो गया, माल्टोज। ये एक तरह का शुगर है, क्या है ये, शुगर। और यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख लो, सैलिवरी एंजाइम, ठीक है जी। अब एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे ना एक टेस्ट होता है, स्टार्च की टेस्ट के लिए कल बताया था मैंने, क्या, आयोडीन सॉल्यूशन वाला। तो ये तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, और एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी में कहता है चावल लेना है हमने और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, कुक्ड राइस, बॉइल्ड राइस, ठीक है। और बॉइल, सिर्फ बॉइल, उसमें कोई तड़का तुड़का लगा के मत करना। उसमें जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। इट विल डिप्लेक्ट कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब उसी चावल को क्या करना है, मुंह में लो, दूसरे चावल मुंह में लो, च्यू करो थोड़ी देर, और च्यू करने के बाद जब टेस्ट ट्यूब में वापस उसी चीज को टेस्ट करोगे च्यू करने के बाद, तो च्यू करने के बाद वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। स्टार्च किस में बदल गया, शुगर बन गया। तो शुगर के साथ तो हमने टेस्ट किया नहीं है ना आयोडीन का, समझ गए। तो अगर बॉइल्ड राइस है स्टार्च कंटेनिंग, कैसा कलर, ब्लू ब्लैक। अगर हमने इसको च्यू कर लिया मुंह में, और च्यू करने के बाद टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद हमने जब उसको टेस्ट किया तो वो कैसा हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। क्लियर हो गया। वो क्या शो करेगा कि शुगर एक्शन हो गया स्टार्च का, डाइजेस्ट होने के बाद वो शुगर। एनी डाउट अप टू हियर? ये एक्शन है पूरा जो तुम्हारे माउथ के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, कई बार पूछ लेते कि माउथ का मीडियम क्या है। जहां कहीं भी अमाइलेज वाला एक्शन होगा ना बेटा, तो यहाँ पे जो मीडियम होगा, ए से अमाइलेज याद रखना, और इसी से याद रखना कि बेसिक मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा, बेसिक। और या फिर इसको कह देते हैं अल्कलाइन। कौन सा मीडियम, अल्कलाइन। कौन सा मीडियम आ गया, अल्कलाइन, ठीक है। यहाँ तक कोई वाला डाउट नहीं है ना, आगे हम कल कंटिन्यू